केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बजट की जमकर तारीफ करी, तो वहीं कांग्रेस ने नेताओं ने बजट को लेकर निशाना साधा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राखी गौतम ने आम बजट को जन विरोधी और बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि आम बजट को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला, जनता के साथ छलावा करने वाला, बेहद निराशाजनक, दिशाहीन बजट, आम जन दलित विरोधी, लोभ लुभावना, विकास के नाम पर धोखा देने वाला बजट है। कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव डॉक्टर विजय सोनी ने आम बजट को आम गरीब जन किसान विरोधी बताया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बजट को विकसित भारत का निर्माण करने वाला बजट बताते हुए कहा कि गरीब, वंचित और शोषण वर्ग पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है और सभी वर्गों को यह बजट लाभ पहुंचाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी बजट की तारीफ की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने भी बजट की तारीफ की। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट भारत के विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करेगा। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी अरविंद सिसोदिया ने इस बजट को विकसित भारत की ओर निर्णायक और दूरदर्शी कदम के साथ भारत की आंतरिक आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने वाला बजट बताया। बीजेपी और कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी ने भी बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जो आज बजट केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है लोकसभा में, वो संतुलित बजट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का बजट है। इस बजट में खिलाड़ियों को, खादी को, हस्तशिल्प जो हाथ करगा हैं या हाथ से बनाने वाली वस्तुएं हैं, उनको प्रमोट करने का, यानी आगे बढ़ाने का इस पर संकेत किया गया है। एक तरह से सर्वस्पर्शी बजट है, सबके दिल को छूने वाला बजट है, सबका विकास करने वाला बजट है। निश्चित रूप से एक ऐसा समग्र और बेहतरीन बजट केंद्र सरकार ने दिया है जो पूरे देश की खुशहाली के लिए और आगे आने वाले जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है उसे साकार करने वाला ये बजट है। इस बजट के उद्बोधन के बाद ऐसा लगता है कि जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की है, उससे पूर्व ही इस बजट के माध्यम से, इसी प्रकार के बजट के माध्यम से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पूरी तरीके से देश के हर कोने कोने में विकास का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ जिस प्रकार विकसित राष्ट्रों की स्वरूप है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास हमारे इस बजट में किया गया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वो देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि देश को एक परिकल्पना 2047 हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पर बढ़ने के लिए एक कदम ये है, आज जिस तरह से एम्स खोलना और रेलवे, संचार, एजुकेशन, किसानों के लिए और सभी क्षेत्र, जो मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें बजट को समावेश नहीं किया हो। मैं कह सकता हूँ कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट अति उत्तम है। आम जन के हित में हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। करदाताओं की प्रक्रिया को आसान करना एक बड़ा कदम है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत देकर हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आधारभूत ढांचा विकास का मजबूत होगा। गरीब, महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों को इस बजट से
एक नई दिशा मिलेगी। आज जिस तरह से एक महिला नेत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की ने जो बजट पेश किया है वो बड़ा शर्मनाक है। किसी भी आम व्यक्ति को, गरीब तबके व्यक्ति को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। ना तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ईंधन, किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। जीएसटी हर का प्रतिशत भी वो का वही है, ना घटा है ना कुछ हुआ है। और जो हर दिन हमारी सरकार में जिस तरह के स्वास्थ्य लाभ मिला करते थे, वो स्वास्थ्य लाभ अभी इस बजट में कुछ भी नहीं, कोई घोषणा नहीं है। केंद्र सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद चाहते ही नहीं है कि गरीब तबका व्यक्ति का भला हो या मध्यम वर्गीय वर्ग उभरे।